सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें होता है कि विकसित देश एवं विकासशील देश में क्या अंतर है, ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि विकसित देश और विकासशील देश में क्या है, अंतर है। तो सामान्य रूप से हम पहले विकासशील देश के विषय में जान लेते हैं। विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का कंसेप्ट होता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। विकासशील देश वैसे देश को कहते हैं जिसमें विकास की प्रक्रिया के अधीन गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन हो, उसको हम विकासशील की श्रेणी में रखते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में रखते हैं। वैसा देश जिसके विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन हो, उसको हम लोग विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं, यानी क्वालिटी एवं क्वांटिटी दोनों परिवर्तन होने पर ही वो देश डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आता है। साथ ही इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। वैसा देश जिसके विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ ही साथ संरचनात्मक परिवर्तन हो, उस देश को हम लोग डेवलपिंग कंट्री के रूप में रखते हैं, या उस देश को विकासशील देश के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। जैसे दक्षिणी एशियाई के मैक्सिमम देश हैं, भारत हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, ये सब देश जो किस श्रेणी में आएंगे, डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में आएंगे, क्योंकि यहाँ जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, विकास की प्रक्रिया में परिमाणात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। परिमाणात्मक परिवर्तन का अर्थ हुआ कि हमारा जो सड़क पहले मान लेते हैं कि 1500 किलोमीटर थी, वो आज के डेट में बढ़ के 15,000 किलोमीटर हो गई। दूसरी बात, गुणात्मक परिवर्तन क्या हुआ? गुणात्मक का अर्थ ये हुआ कि पहले सड़क बनाने में जिस मटेरियल का उपयोग करते थे, अब उसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छे मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि इस अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में परिवर्तन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, उद्योग हो, सभी के क्षेत्र में क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब परिवर्तन होता है तो वो डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आता है, यानी विकासशील देश के अंतर्गत आता है। तो इसमें विकास की जो दर होता है वो भी अधिक होता है। साथ ही साथ गुणात्मक, परिमाणात्मक और संरचनात्मक तीनों परिवर्तन होते हैं, यानी ये तीनों परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या विकसित देश। तो विकसित देश में होता क्या है, विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्री, इसमें क्या होता है कि ये क्रिया हो चुकी रहती है, ये भी हो चुका रहता है, केवल ये दिखता है। यानी कि विकसित देश में क्या होता है कि वहाँ पे जो विकास की गति होती है वो विकासशील देशों की गति से कम होती है। वहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन हो चुका रहता है, संरचनात्मक परिवर्तन हो चुका रहता है। केवल विकास की दर जो पहले की स्थिति है उसको बनाए रखने की
बात की जाती है, और बनाए रखने के लिए क्या होता है कि परिमाणात्मक पर बल दिया जाता है कि जो विकास दर है उसका बना रहे। ठीक, उसमें क्या होता है कि विकसित देश में जितने भी संरचनात्मक परिवर्तन होने थे वो हो चुके रहते हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था वो हो चुका रहता है, और इसके कारण ये भी हो चुका रहता है। इन दोनों को बनाए रखने के लिए उसके विकास, अपने विकास की दर को बनाए रखता है कि हमारा विकास दर गिरेगा तो ये और ये दोनों गिर जाएगा। तो विकास दर बनाता है, लेकिन विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देश का जो विकास दर होता है, ग्रोथ रेट होता है, वो कम होता है। एक चित्र से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर होता है। ये टाइम होता है, ये ग्रोथ रेट होता है। ये देखा जाता है कि ऐसे जाता है ग्रोथ रेट। जो विकासशील देश होते हैं उनका ग्रोथ रेट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। वहीं जब विकसित हो जाते हैं तो यहाँ चरम पर पहुंच जाता है। और विकसित होने के बाद अपने गुणात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन को बनाए रखने के लिए ये चाहता है कि हमारा विकास दर इतना ही बना रहे, लेकिन होता नहीं है। वहीं जब विकसित होता है तो इसका विकास दर गिरने लगता है। तो विकास दर जब गिरने लगता है तो इस विकास दर को बनाए रखने के लिए वो काम करता है कि हमारी पूर्व की स्थिति बनी रहे। इसलिए बोला जाता है कि विकासशील देश में जो होता है ग्रोथ रेट वो बढ़ते जाता है, लेकिन विकसित देश का जो ग्रोथ रेट होता है वो गिरते जाता है। जैसे मान लेते हैं कि भारत का ग्रोथ रेट हम लोग दिखाते हैं क्या, 7%, 8%, कभी कभी 10% दिखाते हैं। वहीं डेवलप कंट्री का ग्रोथ रेट देखा जाएगा तो 2 से 3% के बीच में होता है। चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, उन लोगों का ग्रोथ रेट कितना होगा, 2 से 3%, 4% मैक्सिमम हो गया तो हो गया, ना तो 2-3% ही रहता है, क्योंकि वो विकास कर चुके होते हैं। और उस स्थिति को बनाए रखने के लिए वो अपने विकास दर को बनाते हैं कि कम से कम इतना रहे कि हमारा जो पहले से किए हैं उस बरकरार रहे। इसलिए विकसित देश का जो ग्रोथ रेट होता है वो 3 से 4% के बीच में होता है, या 2 से 4% के बीच में होता है। यही विकसित देश का ग्रोथ रेट होता है। लेकिन विकासशील देश का ग्रोथ रेट क्या होता है, 2 से बढ़ के एक बार 10-12 के बीच चला जाता है। तो हम देखते हैं कि विकासशील देश का ग्रोथ रेट 10-12 के आसपास होता है, और विकसित देश का ग्रोथ रेट क्या होता है, 2 से 4% के बीच होता है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया। अगला अंतर ये हो गया कि विकासशील देश में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होता है, साथ ही साथ संरचनात्मक परिवर्तन भी होता है। लेकिन विकसित देश में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन पर ही फोकस दिया जाता है। दूसरा अंतर ये हो जाता है कि विकासशील देश का ग्रोथ रेट जो होता है, विकास दर जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन विकसित देशों का ग्रोथ रेट क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा बहुत से अंतर हो जाते हैं कि विकसित देशों का रहन सहन, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य ये सब उच्चतर स्तर के होते हैं, विकासशील देशों का निम्न स्तर के होते हैं। विकसित देशों में नई तकनीकी का उपयोग किया जाता है, विकासशील देश में नहीं किया जाता है। तो ये बहुत से अंतर हो जाते हैं, लेकिन बेसिक अंतर यही होता है विकास में।